कार्बन साइज में छोटा होता है, इसलिए कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बना सकता दूसरे कार्बन के साथ। ध्यान रखिएगा, साइज में छोटा होता है, केवल डबल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। साइज में छोटा होने की वजह से आप 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिएगा। जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन 4 बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक, तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, मतलब दूसरे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, मतलब जैसे कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनते हैं, तो उसका कारण होता है कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है। तो साइज छोटा होने की वजह से वो 4 बॉन्ड अपने अराउंड जो है 4 इस तरीके से बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में वो एकोमोडेट नहीं कर सकता है, उसका साइज छोटा होने की वजह से। ठीक, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है, मतलब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में जैसे ट्रिपल बॉन्ड बनता है वैसे 4 बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब समझिए पहले बात तो, अगर एक कार्बन का कंपाउंड है, मतलब एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे लिखूंगा बीच में, ऐसे लिख देता हूं बीच में, थोड़ा आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन को लिख देता हूं मैं बीच में, हाइड्रो कार्बन को लिख देता हूं मैं बीच में, उसको एक बॉक्स में कर देता हूं। ठीक, एक कार्बन का, 2 कार्बन का, थोड़ा समझिए। एक कार्बन का अगर लेता हूं मेरे बच्चों C1, एक कार्बन का लेता हूं, तो उसे मैं क्या कहूंगा, उसे मैं कहता हूं मेथ। मेथ वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, METH। क्या इस्तेमाल करता हूं, मेथ वर्ड। ये नाम लिखना मैं आपको बताऊंगा अभी, तो उसके लिए यूज होगा। एंड दैट नेम इज गिवन बाय IUPAC। कौन देता है वो नाम, IUPAC, यानी एक संस्था है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि बहुत संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उनका नाम लिखने का तरीका सिखाती है हमें, तो उन्हें बोलते हैं हम IUPAC, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसको हम बोलते हैं कि वो संस्था जो है उसने बताया है कि अगर एक कार्बन होगा तो उसे मेथ कहेंगे। तो अगर कहीं आपसे कभी कोई पूछ ले कि मेथ ही क्यों कहते हैं, तो इसका कारण है कि IUPAC ने उसको बताया है। ठीक, 2 कार्बन का है तो एथ, एथ वर्ड इस्तेमाल करिएगा इसके लिए। 3 कार्बन का है तो प्रोप। जितने काम के होंगे मैं सारा बता दूंगा आपको। 4 कार्बन का है तो ब्यूट, 4 कार्बन का है तो ब्यूट। 5 कार्बन का है तो पेंट, पेंट। 6 कार्बन का है तो हेक्स, 7 कार्बन का है तो हेप्ट, 8 कार्बन का है तो ऑक्ट, 'अक्टूबर' वाला ऑक्ट, ओ बड़ा ओ CT छोटा। 9 कार्बन का है तो नून, N बड़ा ओ बड़ा, ओ छोटा N छोटा। 10 कार्बन का है तो डेक, 11 कार्बन का है तो अनडेक, 11 कार्बन का है तो अनडेक, अनडेक। 12 कार्बन का है तो डोडेक, 'ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, इस तरह से करके आप और भी आगे कह सकते हैं, तो एटसेट्रा कर लीजिएगा उसको। डोडेक, DODEC, डोडेक। तो ये IUPAC ने सबसे पहले बताया कि 1 कार्बन का लोगे, 3 कार्बन का लोगे, 4 कार्बन का लोगे, 5 कार्बन का लोगे, तो क्या आप उसको बोलोगे, क्या आप उसको बुलाओगे, क्या आप उसका नाम लिखोगे उसका। जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नून, डेक, अनडेक, डोडेक।
आप 2 डिजिट तक याद रखो, और भी अगर चाहो तो आप और भी याद रख सकते हो, आपके ऊपर है वो। लेकिन हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड। अभी हमें कार्बन अगर एक है, सिर्फ कार्बन की बात हो रही है यहाँ पर, अगर कार्बन एक है तो उसे हम मेथ कहेंगे, एथ कहेंगे, प्रोप कहेंगे, ब्यूट कहेंगे, ये सब। 2 होगा तो एथ, 3 कहेंगे तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट। इस तरह से उन सब के नाम जो होंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर में उसकी क्या होगी, वो मेथ, एथ, प्रोप इस तरीके से होंगे, मतलब अगर एक कार्बन है तो। अब आप कहोगे सर ये एक कार्बन के कंपाउंड को, ये जो हम ये प्रोप कह रहे हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं रूट वर्ड। यहां पर वो शब्द आपको हो सकता है ना मिले, लेकिन इन सब को क्या कहते हैं? रूट वर्ड। क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड रूट वर्ड्स। लिख लीजिए इनको, दीज आर कॉल्ड रूट वर्ड्स। अब मैं आपको बहुत सारे बताने जा रहा हूं, दीज आर कॉल्ड रूट वर्ड्स। और बेटा एक बात आप समझिएगा, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना कुछ भी, आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी, सिर्फ उनको समराइज करना है। समराइज करेंगे और एक चीज दिमाग में रखेंगे तो बाकी सब अपने आप याद हो जाएगी। कार्बन को 4 वैलेंसी पूरी करनी है अपनी, ताकि वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो स्टेबलाइज हो जाएगा, और अगर वो स्टेबलाइज हो गया तो फिर वो उसका जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो आप उसको स्टडी करेंगे। तो यही आपका कंसेप्ट है जो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। आईयूपैक मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, जो नाम लिखने का तरीका बताती है। और मैंने सब बता दिया आपको कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, एल्काइल क्या है, और आपका जो है वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है। अब हम आपको उसका स्ट्रक्चर के साथ समझाने जा रहे हैं विद लुईस डायग्राम। बहुत सारे कंपाउंड लेंगे, उनका लुईस कह रहा हूँ आपको, जो उसका आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो भी आपको बना करके पूरा अच्छे से समझाएंगे, और आपको उसका फार्मूला भी आपको कोरिलेट करवाएंगे। ठीक मेरे बच्चों, चले स्टार्ट करें एग्जांपल्स के साथ। ओके, सभी होगा, एल्केन भी होगा, एल्काइल भी होगा, एल्कीन भी होगा, एल्काइन भी होगा, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी होगा। 5 के 5 होंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक, अभी मैं नॉमेनक्लेचर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले भी इसका एक एक करके पहले स्ट्रक्चर आपको बताऊं, उसके बाद फिर सारे सिंगल बॉन्ड ना हो अगर कहीं पर, तो उसको कभी भी एल्केन नहीं कहते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मेरे पास कोई फार्मूला है इस तरह से C2H6, या मेरे पास कोई फार्मूला है C5H11, या मेरे पास कोई फार्मूला है C5H10, या मेरे पास कोई फार्मूला है C5H8, तो ये मेरे पास कुछ फार्मूले हैं। हमें पता करना है कि ये कंपाउंड्स क्या हैं और इनकी स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मेरे पास कहता हूं कि मेरे पास C2H6 है, मैं अगर मेरे पास कहूं कि C2H6 है, तो यहाँ पर देखिए करना कैसे, हमें किस तरह से करना है। हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन हमें हर फार्मूले में सिर्फ एक ही फार्मूला दिमाग में रखना है, CnH2n+2। बाकी और कोई भी फार्मूला याद नहीं किया जाता। अगर आप और कोई भी फार्मूला याद कर रहे हैं, इसका मतलब आपने उसकी बेसिक चीज़ नहीं समझी। अगर आपने उसकी बेसिक चीज़ नहीं समझी, इसका मतलब रट रहे हैं आप उसको, और रट रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेसिक चीज़ समझिए। यहाँ पर एक फार्मूला दिमाग में रखिए, CnH2n+2, दैट्स इट। अब अगर मैं कहूं कि ये C2H6 है, C5H11 है, C5H10 है, C5H8 है, बताओ इस कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर होगा, या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका हो सकता है। मतलब कोई भी पॉसिबल स्ट्रक्चर इसकी बताओ। स्ट्रक्चर तो अब अगर मान लीजिए कि C5H8 है तो ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। Is it saturated hydrocarbon or is it unsaturated hydrocarbon? Is it alkane or is it alkene or is it alkyne? मतलब ये alkane है, alkene है, या फिर alkyne है, या फिर cyclic hydrocarbon है, कैसा है? तो देखता हूं मैं, ठीक है। देखिए हमारे पास C2H6 है, तो पहले यहां पर कार्बन कितना हो गया, CnHn हो गया, n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। कार्बन में n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब 2 कार्बन का है, एथ है, मतलब 2 कार्बन का मतलब एथ है। और H2n कर लीजिए, मतलब H लिखिए और 2n कर लीजिए। 2n का मतलब क्या हो गया, 2 × 2 मतलब 4, तो 4 हाइड्रोजन तो इधर से आ गए। अब बचे देखिए यहाँ 6 हैं, इसका मतलब 2 और ज़्यादा हैं,
तो इसका मतलब +2, क्योंकि अगर 6 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया। देखिए कैसे करना होता है, क्या तरीका होता है। देखिए कार्बन के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब n बराबर 2 हो गया। उसके बाद आपको 2n करना ही करना है, H2n करना ही करना है, ताकि आप दिमाग में उसमें 2n का आपके दिमाग में बात आ जाए। तो 2n कर दिया हमने। 2n का मतलब कि 2 कार्बन थे तो 4 हाइड्रोजन हो गए। अब टोटल कितना हाइड्रोजन दिए हैं इसमें, 6 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 2 और बचे तो +2। इसका मतलब ये क्या है, हमारा एल्केन है। ये साफ साफ समझ में आ गया कि ये क्या है, हमारा एल्केन है। यहाँ से समझ में आ गया कि ये एल्केन है। इट इज अंडरस्टूड कि ये एल्केन है, और एल्केन में भी इथेन है। अब इथेन क्यों कह रहे हैं इसको आप, क्योंकि ये 2 कार्बन का है, और ANE लगाते हैं हम हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। जब हम उसका नाम लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन हो गया। इसका नाम हो गया इथेन। ऐसे देखिए हमने पकड़ा इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। इथेन में ETANE, ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हिसाब से समझ आ गया कि एल्केन कैसा होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब एल्केन की स्ट्रक्चर में, इथेन की स्ट्रक्चर में सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड कोई नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन लिखा इसका। कार्बन के सारे हाइड्रोजन दिखा लिए, मतलब कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन दिखा लिए। इस कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन दिखा लिए। अब कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है बेटा, 6 हाइड्रोजन है, तो 3 इसके साथ होंगे, 3 इसके साथ होंगे, क्योंकि एक कार्बन के साथ भी एक बॉन्ड बनेगा। तो जब एक कार्बन और एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड बन गया तो बाकी बचे कार्बन के साथ क्या होंगे, 3 और बॉन्ड बनाने हैं 4 पूरा करने के लिए। तो एक इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, देखिए एक इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, और एक इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया। देखिए ठीक, तो ये हो गया हमारा इथेन। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। इसका स्ट्रक्चर अगर आप जानना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, H H H H H और H। बेहतरीन कंपाउंड है, इथेन है। आप जानते हैं इसको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको, अगर आपने अपनी बुक देखी होगी तो आपको ये मिला होगा वहाँ पर। लेकिन बात ये नहीं है, आपको अलग तरीका बता रहा हूँ मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ कि जिससे आप इसको मेमोराइज रख सकें सारे। देखिए हमने कितना प्यारा तरीका बताया। हमारे पास ये कंपाउंड आया, हमारे पास हमने कार्बन के नंबर के हिसाब से इसका फार्मूला बना लिया, और फार्मूला के हिसाब से सेट कर लिया कि इथेन है, और उसका फिर हमने ये कंपाउंड बना लिया। सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। अब इसको देखिए, C5H11 है, C5H11 है, इसका मतलब यह क्या है मेरे बच्चों, 5 कार्बन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सामने लिखेंगे CNA, N बराबर क्या है 5। फिर हम करेंगे H2N, H2N करना जरूरी है, हमेशा H2N करना होगा हमें। 2 गुणे 5 यानी कितना हो गया मेरे बच्चों, 10, क्योंकि N क्या है यहाँ पर 5 है तो 10 हो गया। तो 10 कार्बन तो आ गए। अब एक बचा हाइड्रोजन। अब सोचिए अगर एल्केन होता तो 2 बचता, एल्केन होता तो 2 बचता। तो हमें दिमाग में केवल क्या रखना है, फार्मूला रखना है केवल एल्केन का, उससे कोरिलेट करना है, उससे कंपेयर करना है दूसरे को, अपने पता चल जाएगा वो क्या है। देखिए CN क्योंकि N बराबर था 5 तो 5 रख दिया, 2N मतलब 2 गुणे 5 कर दिया, 10 हो गया। अब एक हाइड्रोजन और बचा, अगर 2 हाइड्रोजन होता तो एल्केन, उससे एक कम है तो एल्काइल। इसका मतलब यह हुआ कि ये +1 है, +1 है। इसका मतलब ये क्या है, एल्काइल है। ये क्या है हमारा, एल्काइल है। ये साफ साफ समझ में आ गया, क्योंकि फार्मूला इसका क्या है, CnH2n +1 है, और एल्काइल है ये, एल्केन से एक इसमें हाइड्रोजन कम है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, वैसे भी क्या है 5 कार्बन का है, तो यानी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कि पेंट है, और उसके अंदर YL लगा हुआ है लास्ट में। देखिए यहाँ क्या लगा हुआ था, ANE लगा हुआ था तो इथेन, यहाँ पर YL लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं पेंटाइल। क्या बोलेंगे इसको, पेंटाइल। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आए मेरे बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर कई सारा पॉसिबल हो सकता है, तो उसको अभी मैं बाद में अभी आपको एलाबोरेट करके बताऊंगा।
लेकिन हम आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बता देते हैं। वैसे कई सारे पेंटाइल की स्ट्रक्चर हो सकती हैं, उनको अभी हम आगे पढ़ेंगे आइसोमर्स की तरह, लेकिन अभी हम उसको एलाबोरेट करके आइसोमर्स आपको अलग से पढ़ाएंगे। सिर्फ इतना समझिए कि मान लीजिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ कहीं पर, तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए क्या होगी। सपोज करिए मैंने लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 3 हाइड्रोजन तो यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 हाइड्रोजन यहां हो गया, 2 यहां हो गए, और यहां पर भी 2 ही रहेंगे। और इसको ऐसे दिखाएंगे। देखिए क्या मतलब होगा इसका। देखिए कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 11 हाइड्रोजन है। तो देखिए 3 यहां हो गए, 2 यहां हो गए 5, 2 यहां हो गए 7, 2 यहां हो गए 9, और 2 यहां हो गए 11। अगर ये 3 होता तो इसको हम पेंटेन बोलते, मतलब ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। लेकिन एक बचा हुआ है, एक बचा होने का मतलब ये कहीं जुड़ सकता है, ये पूरा का पूरा कहीं जुड़ेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब क्या है? ये बनाएगा तभी क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। मैंने वही लिखा था ना कि ट्राईवैलेंट होता है। देखिए इस कार्बन का नेचर कैसा है, यहां पर 1 और 2 हाइड्रोजन के साथ 3, ट्राईवैलेंट ही है। इसको एक और चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड, और अगर एक और चाहिए इसका मतलब ये कहीं किसी के साथ जुड़ेगा, और अगर ये किसी के साथ जुड़ेगा इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। और यहां पर 5 कार्बन का है तो पेंटाइल। क्या बोलेंगे? पेंटाइल। तो इसकी कई सारी स्ट्रक्चर हो सकती है, ऐसा नहीं है कि यही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी, और भी स्ट्रक्चर हो सकती है। तो वो मैं अभी आइसोमर में आपको पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि मैंने C5H11 को कैसे बोला कि अल्काइल है, और फिर कैसे बोला कि पेंटाइल है, और क्या तरीका था। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात थी, और यहां पर यह भी बात समझ लीजिए कि ये कार्बन का ट्राईवैलेंट का क्या मतलब है, और यहाँ पर हमने एल्केन से कैसे इसको कोरिलेट किया, और क्यों बोला कि इसको एक वैलेंसी की यहाँ पर ज़रूरत है, वो यहाँ पर समझिए। और यहाँ पर अभी आप कुछ मत समझिए, दिमाग और आपको यहाँ पर कुछ नहीं लगाना। बाकी इसके जो आइसोमर्स की बात होंगी और सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, वो मैं आपको अभी आगे बढ़ाऊँगा, अभी बताऊँगा, अभी आपको आगे अलग से बताऊँगा। कोई भी आपको मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दूं तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से कैसे हम उस कंपाउंड को पहचाने कि वो एल्केन है, कि वो एल्काइल है, कि वो एल्कीन है, कि वो एल्काइन है, कि वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, क्या है उसको पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब है ये तो रहा हमारा 2, हमें दोनों मिटा देते हैं भाई, क्योंकि इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। स्ट्रक्चर भी बना, इसकी लुईस स्ट्रक्चर मैं बना सकता था, मैंने बनाया नहीं, आप बना लीजिएगा अगर चाहें आप बनाना तो। ठीक, मैंने इसकी लुईस स्ट्रक्चर और इसका बॉन्ड दोनों बनाया है, कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ दिखाया। सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, ध्यान रखिएगा, तभी उसको आप एल्काइल कहेंगे या फिर एल्केन कहेंगे। डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड होगा तो उसको एल्काइल नहीं कहेंगे। चलिए 2 मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए दूसरे और तीसरे और चौथे के लिए। ओके, C5H10 आ गया। अब देखिए C5H10 को देखिए थोड़ा सा। C5H10 जो है इसको देखिए, इसको थोड़ा ऊपर लिख लिया जाए, इधर से चलते हैं सीधा। C5H10, अब देखिए 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। तो पहले क्या कर लीजिए, सीधा बिना कुछ सोचे समझे CN कर लीजिए। N बराबर क्या है? 5। 5 का मतलब पेंट ये भी है। अब यहां पर 2N करना है, 2N तो करना ही करना है, कोई दो राय नहीं, 2N तो करना ही करना है। तो H और 2 गुणे 5 कर दिया, 10 हो गया, और हमारे पास 10 ही हाइड्रोजन है। अब जब हमारे पास 10 ही हाइड्रोजन है तो फिर उसमें कुछ नहीं बचा। इसका फार्मूला क्या हो गया? इसका मतलब इसका फार्मूला हो गया CnH2n। क्या फार्मूला हो गया इसका? CnH2n। और हमने आपको बताया था CnH2n 2 जगह बताया था फार्मूला, एक बताया था साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में, और एक बताया था आपको हमने किसमें? एक बताया था मैंने आपको एल्कीन में। दोनों का फार्मूला चेक करिए, एल्कीन का फार्मूला भी मैंने आपको CnH2n बताया है, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी जनरल फार्मूला मैंने आपको CnH2n बताया है। तो देखिए कैसे करना है। इसका मतलब कि 5 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और 5 कार्बन का डबल बॉन्ड के साथ भी कंपाउंड हो सकता है। थोड़ा चेक करिए, C C C C C, 5 कार्बन का मैंने बना लिया, 5 कार्बन का बना लिया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया कहीं भी, मैं कहीं भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं, कहीं भी लगा सकता हूं।
डबल बॉन्ड किसी भी कार्बन के, किसी दो कार्बन के बीच में लगा सकता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, अलग अलग हो जाएगा वो कंपाउंड, कोई बात नहीं, लेकिन मैं लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, एक डबल बॉन्ड लगाया है। एक डबल का बॉन्ड का मतलब दो हाइड्रोजन कम, थोड़ा देखिएगा कैसे, दो हाइड्रोजन यहाँ बचे, क्योंकि इस कार्बन का देखिए एक डबल बॉन्ड का मतलब दो वैलेंसी इस कार्बन का पूरा हो गया, दो और चाहिए तो दो हाइड्रोजन के फॉर्म में पूरी कर दी। इस कार्बन को देखिए दो वैलेंसी यहाँ से पूरी हो गई, एक इस कार्बन से पूरा हो तो इसको एक हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर देखिए इस कार्बन को एक वैलेंसी यहाँ पूरी हो गई, इसका मतलब इसको दो हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी दो हाइड्रोजन चाहिए, इसको तीन हाइड्रोजन चाहिए। अब थोड़ा सा एक काम करिए, ये है क्या हमारा एल्कीन, ये हमारा क्या है एल्कीन है, ये हमारा क्या है एल्कीन है। और एल्कीन में भी मेरे बच्चों ये 5 कार्बन का है ना, देखिए 5 कार्बन का है, इसका मतलब एल्कीन के लिए आप ई एन ई इस्तेमाल करते हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है, एल्कीन का मतलब ई एन ई लास्ट में, इसका मतलब ई एन ई आपको रखना है, जो भी आपका 5 कार्बन का होगा। तो पेंटीन, ये क्या है मेरे बच्चों पेंटीन। अभी इसका मैं नाम लिखना नहीं सिखा रहा आपको, नाम लिखना तो मैं भी आपको बताऊंगा अलग से मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं जस्ट आपको सबको पढ़ा रहा हूँ, सबको अगर समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा आ जाए तो क्या करना है आपको। तो ये पेंटीन है। अब देखो थोड़ा सा पेंटेन को पेंटीन से कंपेयर करो, पेंटेन को पेंटीन से कंपेयर करो, तुम्हें तुरंत समझ में आएगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। देखो पेंटेन में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो अगर मैं पेंटेन को पेंटीन से कंपेयर करूं मेरे बच्चों, और पेंटीन को पेंटाइल से कंपेयर करूं, देखिए मुझे क्या मिलता है। देखिए पेंटेन का मतलब ये हुआ, पेंटेन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा देखो, पेंटेन का मतलब ये डबल बॉन्ड ना होता अगर, तो अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो दो हाइड्रोजन होते। देखिए कितना प्यारा है, अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो दो हाइड्रोजन होते, क्योंकि 4 पूरा करना है भाई। तो इस कार्बन को 4 पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन को 4 पूरा करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो फिर इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन नहीं है। देखिए ये हाइड्रोजन हटा दो, देखो ये हाइड्रोजन हटा दो, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना दो, इसका मतलब ये क्या है कि ये दो हाइड्रोजन थे वो पहले यहां जुड़े थे, इन्हीं दोनों हाइड्रोजन को हटा के यहां डबल बॉन्ड बनाया गया है। इसीलिए हम उसके फार्मूले में CnH2n-2 कर रहे हैं, क्योंकि CnH2n+2 था, सॉरी CnH2n कर रहे हैं क्योंकि हमने CnH2n+2 लिया था। हम दो हाइड्रोजन क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि यही दो हाइड्रोजन हम कम करके इसके बीच में डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि यहाँ पर हम एल्केन के स्ट्रक्चर से कंपेयर करके एल्कीन का फार्मूला बना सकते हैं। हम केवल अपने दिमाग में एल्केन का फार्मूला याद रखें। अब एक हाइड्रोजन अगर होता, अगर एक हाइड्रोजन होता यहाँ पर और एक ना होता, मतलब एक लगा दो एक ना लगाओ, मतलब मेरा कहने का मतलब कि एक ही कम करो हाइड्रोजन एल्केन से, तो उसको बोलते हैं एल्काइल। तो अगर एक हाइड्रोजन ही कम होता तो उसको बोलते हैं हम पेंटाइल, लेकिन दो हाइड्रोजन कम हो गए तो उसको हमने बोल दिया पेंटीन। तो फार्मूला समझ में आया आपके, फार्मूला क्या हो गया इसका CnH2n। लेकिन अगर हम सिर्फ एक हाइड्रोजन कम करते ऐसे करते इसको हम बोलते पेंटाइल, और दोनों लगा देते तो हम क्या बोलते पेंटेन। तो इसका मतलब हमें पेंटेन से या एल्केन से ही सबको कंपेयर करना है। एल्केन की जो भी स्ट्रक्चर होगी उसमें एक हाइड्रोजन कम करोगे। देखो एक हाइड्रोजन तुमने कम कर दिया, ये देखो एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ऐसे कर दो, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो उसको बोलेंगे हम पेंटाइल। दो हाइड्रोजन कम कर दिया तो उसको हम बोलेंगे पेंटीन। ये दो हाइड्रोजन कम कर दिया तो बोलेंगे पेंटीन, मतलब एल्कीन बन गया। ठीक, मतलब जितने डबल बॉन्ड बनाओगे जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 2 हाइड्रोजन, मतलब कि अगर किसी में एक डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन कम होंगे, 2 डबल बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजन कम होंगे, 3 डबल बॉन्ड है तो 6 हाइड्रोजन कम होंगे। मतलब जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने में 2 का गुणा कर दो, उतने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। देखिए एक मिनट, इसको मैं यहां हिंदी में भी लिख देता हूं, समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, इफ 1 डबल बॉन्ड then remove 2 hydrogens from alkane, then remove, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने समझाई अभी आपको, 2 हाइड्रोजन्स फ्रॉम एल्केन। एल्केन से 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो उससे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसका मतलब होता है एक डबल बॉन्ड।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम समराइज करने के फॉर्म में क्या कह सकते हैं, समराइज्ड वे में क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि वन डबल बॉन्ड इक्वल 2 हाइड्रोजन। और अगर मैं n डबल बॉन्ड ले लूं, मतलब कितने डबल बॉन्ड ले लूं, n डबल बॉन्ड ले लूं, मतलब n नंबर में डबल बॉन्ड ले लूं, n डबल बॉन्ड, n नंबर में अगर मैं डबल बॉन्ड ले लूं मेरे बच्चों, तो इसका मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन गुणे n। जितने डबल बॉन्ड होंगे उसमें 2 हाइड्रोजन का गुणा हो जाएगा, उतने हाइड्रोजन आपको कम करने हैं। 2 हाइड्रोजन लेस फ्रॉम एल्केन, ये है इसका मतलब। जो मैं आपको बता रहा हूं इसका कंक्लूजन का मतलब है कि अगर मैं एल्केन से कंपेयर करूं तो एक डबल बॉन्ड का मतलब है 2 हाइड्रोजन को कम करना। एक डबल बॉन्ड का मतलब है 2 हाइड्रोजन को कम करना। और अगर n नंबर में डबल बॉन्ड ले लूं तो उसका मतलब कि n का गुणा कर दो, तो जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने उसमें गुणे कर दो 2 हाइड्रोजन का। तो जैसे अगर 2 डबल बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजन कम करना है, 3 डबल बॉन्ड है तो 6 हाइड्रोजन कम करना है। ठीक, ये आपने दिमाग में बैठा लो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मेरी ट्रिक है, मेरा तरीका है, मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। प्यार से समझिए इसको, मजा आ जाएगा। तो ये इसलिए आपको मैंने बताया। ठीक, तो ये आप एक फार्मूला है कि जितने डबल बॉन्ड होंगे 2 हाइड्रोजन में उसका गुणा कर दोगे तुम। एक डबल बॉन्ड का मतलब 2 हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड कहीं पर आया इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एल्केन से कम हो गया। अगर एक डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन कम हो गया। मैंने आपको समझाया भी, देखो अगर एक डबल बॉन्ड हटा दो तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 4 उसका पूरा करना है कार्बन का। ठीक, और एक ही कम करोगे तो उसको बोलेंगे अल्काइल। तो एक कम किया तो एल्काइल, 2 कम किया तो डबल बॉन्ड के साथ एल्कीन। चलिए, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब हमने बताया था कि CnH2n के साथ एक और हो सकता है। एक कौन हो सकता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो उसको भी देख लीजिए, उसका फार्मूला कैसे हो रहा है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये वाला भी अच्छे से नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, एल्कीन पेंटीन नोट कर लीजिए, ये वाला भी नोट कर लीजिए। ये कि अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो हम 2 रिमूव करेंगे हाइड्रोजन, किससे, एल्केन से, एल्कीन से नहीं, किससे रिमूव करेंगे 2 हाइड्रोजन, एल्केन से। एल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक, इसको रिमूव कर रहा हूं, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। अब मैं दूसरी पॉसिबिलिटी ले रहा हूं मेरे बच्चों। ये तो पहला हो गया, फर्स्ट मैंने बता दिया एल्कीन। एल्कीन का मतलब इसका फार्मूला जो है पेंटीन हो गया, इसका मतलब पेंटीन स्ट्रक्चर हो गई इसकी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, अगर मैंने इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ली, CH3 CH2 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 और CH3, इसको ऐसे लिख दिया जाए क्या, किनारे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दीजिए आप। ऐसे दिखा दीजिए। देखिए, सुनिए मेरी बात, ये मैंने पेंटेन बनाया है। ये मैंने क्या बनाया बेटा, पेंटेन। नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखिए क्या मतलब होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, उसको थोड़ा समझिए। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब कि क्लोज स्ट्रक्चर, सारे कार्बन हाइड्रोजन हो लेकिन क्लोज स्ट्रक्चर हो। तो एक काम करिए, आपके पास ये 5 कार्बन था, CH3 CH2 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 CH3, लेकिन ये तो क्या है, अभी ये हमारा पेंटेन है, लेकिन हमें क्या करना है, 2 हाइड्रोजन कम करना है। तो एक काम करिए, एक कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दीजिए और दोनों के बीच में बॉन्ड बना दीजिए। क्या करिए, एक हाइड्रोजन को यहाँ से कम कर दीजिए और एक को यहाँ से कम कर दीजिए, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दीजिए। ये लीजिए, बॉन्ड बन गया। देखिए, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दीजिए, क्लोज कर दीजिए, रिंग बना दीजिए, मतलब कि सारे कार्बन को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने का मतलब सारे कार्बन को क्लोज करके एक रिंग बना दीजिए। जैसे देखिए, अगर मैं इसको क्लोज नहीं करता, यहाँ से इसको अगर मैं क्लोज नहीं करता तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन होता, यहाँ पर क्या होता, एक एक हाइड्रोजन होता। अगर मैं क्लोज नहीं करता तो एक एक हाइड्रोजन होता यहाँ पर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पेंटेन। और 2 हाइड्रोजन कम करके अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया, क्लोज कर दिया, उसको रिंग बना दिया,
मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों हाइड्रोजन को हटाया, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया और हटा करके यहाँ क्लोज कर दिया इसको। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे कह सकते हैं, देखिएगा रुकिए, इससे हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन रिमूव किया, रिमूव 2 हाइड्रोजन, remove 2 hydrogen and close the structure by sigma bond, sigma नहीं, by single bond, by single bond, सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्लोज कर दिया। देखिए कैसे, भाई सिंगल बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है क्योंकि हमें उसका आर्ट पूरा करना है। तो क्लोज कैसे किया, ये हाइड्रोजन था, इसको हमने क्या कर दिया, हमने इसके कार्बन को हटा दिया, हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, तो यहाँ तो CH2 ही है, यहाँ CH2 ही है, यहाँ CH2 ही है, यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ भी एक हटा दिया, एक हटा दिया, एक रिमूव कर दिया। अब खुद सोचिए, जैसे ही एक रिमूव होगा, इस कार्बन का जो 4 था वो कम हो गया, 3 ही रह गया, इस भी कार्बन का 3 ही है, तो इसका मतलब इसको अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऐसे शेयर करना पड़ेगा ये। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगी, तुरंत ये बना लेगी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा क्लोज स्ट्रक्चर। देखिए कैसे, CH2 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 CH2, इसके बीच में आपने क्लोज किया है, तो ये देखिए हमारा ये बन गया क्लोज स्ट्रक्चर। इसी को बोलते हैं हम क्लोज के लिए साइक्लो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम अभी आपको पढ़ाएंगे इसका नाम लिखते समय, इसको साइक्लो बोलते हैं, बाकी पेंटेन तो है ही है। आगे साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। साइक्लो ये इंडिकेट करता है कि ये साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब रिंग, रिंग का मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, साइक्लो और आगे पेंटेन। तो ये हो गया मेरे बच्चों साइक्लो पेंटेन। मैं नाम लिखना आपको इसका बताऊंगा क्योंकि पेंटेन से ही बना है, देखिए इसीलिए इसको हम पेंटेन के साथ ही नाम लिखते हैं। इसका पेंटेन होता है, फिर उसके पहले होता है साइक्लो, साइक्लो पेंटेन। ठीक मेरे बच्चों, और ये बात क्लियर हो रही है कि यहां पर हम इसको CnH2n क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये CnH2n ही है। ये देखिए, ये रहा CnH2n। जस्ट प्लीज कोरिलेटेड, कोरिलेटेड CnH2n ही है। ये देखिए कैसे आप इसको समझ रहे हैं वो समझिए थोड़ा सा। 2 हाइड्रोजन कम करके अगर आप डबल बॉन्ड बना देते तो उसको पेंटीन बोलते हैं, लेकिन 2 हाइड्रोजन को कम करके अगर आप क्लोज कर देते हैं स्ट्रक्चर को कार्बन के थ्रू एल्केन से, तो उसको बोलते हैं साइक्लो एल्केन। क्या बोलते हैं, साइक्लो एल्केन, मतलब साइक्लोपेंटेन। जितनी रिंग होगी उतने 2 हाइड्रोजन कम होंगे। देखिए मतलब एक रिंग का मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी। एल्केन से अगर हमने एक रिंग बनाई, रिंग का मतलब क्लोज किया स्ट्रक्चर, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो गए एल्केन से। और एक डबल बॉन्ड बनाया, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो गए। इसका मतलब कि अगर किसी में एक रिंग है तो 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। 2 रिंग बनेगी इसका मतलब 4 हाइड्रोजन कम होंगे। 3 रिंग बनेगी इसका मतलब 6 हाइड्रोजन कम होंगे। तो इसको भी कंक्लूड कर लेते हैं। C5H8 अभी बाद में लेंगे, ये C5H8 वाला मॉलिक्यूल बाद में लेंगे, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया मेरे बच्चों, कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये हो गया कि नंबर ऑफ रिंग का मतलब क्या होता है, जितनी एक रिंग का मतलब वन रिंग मीन्स 2 हाइड्रोजन लेस देन एल्केन, लेस देन एल्केन, 2 हाइड्रोजन लेस देन एल्केन। और अगर मान लीजिए मेरे पास n नंबर में रिंग है, मतलब कि रिंग हमारे पास n नंबर में है, अगर n नंबर में रिंग है इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन गुणे n कर देंगे। यही कारण है कि फार्मूला जो है
वो इसका और एल्कीन का फार्मूला एक ही होता है। अगर n नंबर में रिंग हैं तो 2H इंटू एन करेंगे, लेस देन एल्कीन हो जाएगा। ये इसका कंक्लूजन है मेरे बच्चों, लेस देन एल्कीन। ये है, इसको आप प्लीज जो है वो कंक्लूड कर लीजिए। ये कंक्लूजन है इसका, इसको नोट कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वी डिड इट, हाउ वी डिड इट। और बेटा अगर एक तुमने डबल बॉन्ड बनाया है तो जाहिर सी बात है तुम 2 हाइड्रोजन कम करोगे, लेकिन अगर तुम 3 बॉन्ड बनाओगे तो जाहिर सी बात है तुम जितने बॉन्ड एक बॉन्ड के बाद जितना बॉन्ड बना रहे हो तुम उसने 2 हाइड्रोजन कम कर रहे हो। तो एक बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड बनाया तुमने तो 2 हाइड्रोजन कम किए। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तुम 4 हाइड्रोजन कम करोगे। यही कारण है कि एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है। यानी यहाँ पर जो फार्मूला था C5, 5 तो रखना ही है, उसके बाद हमने 5 गुणे 2 किया, 10 हो गया। चूँकि 10 से 2 हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब कि -2। तो इसका मतलब जो एल्केन का फार्मूला था वो CnH2n+2 था, और वो CnH2n-2 का मतलब कि 4 हाइड्रोजन कम हो गया। इसका मतलब कि वो हो जाएगा एल्काइन। तो एल्काइन में 3 बॉन्ड हैं तो 4 हाइड्रोजन कम हो रहा है, और एल्कीन में जो है वो जो है बेसिकली जो है वो 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है। एल्केन से एल्काइल में 1 हाइड्रोजन कम हो रहा है, और एल्काइन में जो है वो कितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, जो है वो 4 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अब समराइजेशन देता हूँ आपको, समझ में आ गया होगा, मिटा रहा हूँ इसको। इसके लिए मैं टेबल बनवा देता हूँ आपको, एक टेबल बनवा देता हूँ आपको। उससे क्या होगा, आप सबको याद रख सकते हो, सबको याद रख सकते हो, उसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, उसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ठीक। और जितना बढ़िया आप उसको समझ के आप पढ़ोगे उतना आपको उसको दिमाग में रखना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा।